खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भीलवाड़ा में खाकी और खादी में विवाद अभी थमा भी नहीं है। उससे पहले एक शहर के पूर्व कोतवाल का एक ऑडियो सामने आ गया, जिसमें सस्पेंड कोतवाल यशदीप भल्ला, जिला कांग्रेस महामंत्री शंकर शर्मा के बीच की ये बातचीत है। कांग्रेस नेता शंकर शर्मा से भल्ला कह रहे हैं कि वो अपने बैचमेट विष्णु दत्त बिश्नोई की तरह आत्महत्या नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह 57 साल की उम्र में पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाकर जलील किया है, उससे दुखी हैं। भल्ला ने कांग्रेस नेता से अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही है। वह इस मामले में कांग्रेस नेता शंकर शर्मा का कहना है कि भीलवाड़ा में 2 पुलिस इंस्पेक्टर का निलंबन गलत हुआ है। मैं ये बात मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो निलंबित कोतवाल का ऑडियो वायरल हो रहा है। यशदीप भल्ला जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई है कांग्रेस नेता शंकर लाल शर्मा से, उन्होंने कहा है कि वो उनका ये दर्द, ये पीड़ा, ये गलत हुई कार्रवाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाए। इस बातचीत में वो ये भी कहते नजर आए कि विष्णु दत्त की तरह मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। चलिए सबसे पहले आपको हम वो ऑडियो सुनाते हैं जो वायरल हो रहा है। आप लोगों को कम से कम उन तक मैसेज तो देना चाहिए कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है पुलिस में। आपको पता है क्या किया मेरे साथ? बिल्कुल सर, पता नहीं, बताओ सर क्या बात होगी। शंकर जी, पुलिस के अंदर इंक्वायरियां करना, पैसे का एलिगेशन लगाना सब चलता है शंकर जी। इन लोगों ने, अधिकारियों ने, मेरे 57 साल की उम्र हो गई है, 15 साल नेवी में रह के आ गया, मेरे कैरेक्टर के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगा के मुझे सस्पेंड करवाया डीजी साहब से। कम मैसेज तो भिजो कि ये कर क्या रहे हैं लोग। आप देखो, मेरा एक साथी, मेरा बैचमेट था विष्णु दत्त, सुसाइड कर लिया उसने दबाव से। हम लोग सुसाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये मजबूर क्यों कर रहे हैं इस चीज के लिए यार? आप कम से कम वो मैसेज तो भिजो कि ये मतलब कितनी जाति कर रहे हैं लोग यहाँ पर। जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री होने के नाते हमारे भीलवाड़ा जिले से 2 CI, जिनमें से यशदीप जी भल्ला, गजेंद्र सिंह जी नरू का, भल्ला जी का मेरे फ़ोन आया था और उस व्यक्ति ने 15 साल तक भारतीय सेना में, नेवी में नौकरी की। उसके बावजूद हमारी सरकार के अंतर्गत उन लोगों के ऊपर गलत तरीके से महिला का एलिगेशन लगाकर जो बिना जांच के सस्पेंड किया गया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करना चाहता हूं। और भीलवाड़ा संवाददाता नवीन जोशी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, भीलवाड़ा में ये हो क्या रहा है? कल ही खाकी और खादी आमने सामने थे, वो विवाद अभी थमा नहीं था कि खाकी से ही परेशान हो गई, जिस तरह से ये ऑडियो सामने आया है। बिल्कुल श्वेता, ये भीलवाड़ा जिले में पुलिस के जो अनुशासन की जो एक नजीर पेश की जाती थी। भीलवाड़ा पुलिस का एक अनुशासन अपने आप में सब जगह रुतबा रखता था, मगर आज स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई है श्वेता। जिस तरह से भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक के सामने ये पूरा मामला घटनाक्रम हो रहा है और इस पुलिस अधीक्षक के होने के दौरान ये बराबर शिकायतें मिल रही है। इस समय जो ये नया ऑडियो जो वायरल हुआ है, ये एक बार फिर साबित कर रहा है कि भीलवाड़ा पुलिस के उच्च अधिकारियों और जयपुर में बैठे अधिकारियों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है इस समय पे। और पुलिस की जो कार्यशैली, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस ऑडियो में अगर आप श्वेता सुने तो साफ साफ वो जो यशदीप भल्ला है, जो कोतवाल है पुराने, जो निलंबित है इस समय, और उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस में सब कुछ चलता है, लेन देन चलता है, बाकायदा ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि वो भी विष्णु दत्त जो CI जिन्होंने आत्महत्या की है, वैसे वो आत्महत्या नहीं कर सकते क्योंकि वो नौसेना के एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इसलिए वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, मगर वो लड़ेंगे। अब ये स्थिति जो पैदा हो रही है, इस स्थिति से ये बात एक बार कि पुलिस के आला अधिकारियों और निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, इनके बीच में संवादहीनता किस चरम पर पहुंच चुकी है श्वेता। नवीन, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो जा रही है कि पूर्व कोतवाल को किसी कांग्रेसी नेता से ये बात कहनी पड़ रही है? SP साहब से क्यों नहीं अपनी पीड़ा रखी जा रही है? क्यों समस्या अपने आला अधिकारी को नहीं बताई जा रही है कि कार्रवाई ये गलत हुई है, गलत आरोप लगे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच यहाँ पर होनी चाहिए? बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से एक अविश्वास का भाव सा इस समय अगर आप पढ़ें, अगर पूरे घटनाक्रमों को लगातार पिछले कुछ समय से जो भीलवाड़ा पुलिस में हो रहे हैं, इन घटनाक्रमों को आप पढ़ें तो साफ ये बात साबित हो रही है कि उच्च अधिकारी। चलिए नवीन, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। नवीन, हमारे साथ खुद निलंबित SI यशदीप भल्ला जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। यशदीप जी, आपका एक ऑडियो सामने आया है जिसमें आप
गलत जो हुआ, गलत कार्रवाई की गई, गलत आरोप लगाए गए, उसकी बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाने को लेकर। आपने आला अधिकारियों से अपनी बात की क्या पुलिस महकमे के? मैम ऐसा है कि मुझे जो है हमारे जो प्रमुख है हमारे पुलिस के डीजी साहब, उनके द्वारा मुझे निलंबित किया गया है जी। और चूंकि ये जो मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट गई है वो ऑब्वियसली एसपी साहब भीलवाड़ा की तरफ से गई है, और इसलिए मैं भीलवाड़ा एसपी के साहब के सामने और आईजी साहब के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाया जी। मैं अपना पक्ष रखना चाह रहा हूँ डीजी साहब के सामने, जिनके द्वारा मुझे निलंबित करवाया गया है। लेकिन इनके द्वारा जब रिपोर्ट भेजी गई होगी, यशदीप भल्ला जी, आपसे बात तो की होगी, आपसे भी पूछा गया होगा, या सीधे आरोप लगे और कार्रवाई कर दी गई इस तरह से? इसी बात का तो दुख है ना, जब वो जो पैसे का एलिगेशन लगा रहा था उसके लिए एसपी साहब ने मुझे 5 बार पूछ लिया, लेकिन 57 ईयर की मेरी है, नेवी से रिटायर्ड हूँ, 22 साल की नौकरी हुई, 57 साल की मेरी उम्र है। इस उम्र में आके अगर अधिकारी अपने सपोर्टेड अधिकारी के लिए ये बोलता है कि रात्रि में महिला के साथ कार में घूमते देखे गए, इसमें कोई ज्यादा और गलत चीज हो नहीं सकती इस दुनिया में। बिल्कुल। और आपने बात अपनी शंकर लाल शर्मा जी के सामने रखी कि वो मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाए कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ जी, मैं चाह रहा था इस चीज को जी। बिल्कुल यशदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने जिला महामंत्री शंकर लाल शर्मा से ये बात रखी थी, वो खुद हमारे साथ फोन लाइन पर। शंकर लाल शर्मा जी, आपसे कहा यशदीप भल्ला जी ने जो कुछ हुआ है, मुख्यमंत्री तक आपने बात पहुंचाई? बिल्कुल जी मैम, भल्ला जी का कॉल आया था जी। एक बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति के धनी मैं व्यक्तिगत रूप से 7-8 महीने से यहाँ कोतवाल में जानता हूँ जी। कोरोना वायरस के टाइम पे भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और मैं हमारे जिले के जितने भी नेता है, विधायकगण है, उन सबसे लिखवा के मैं खुद मुख्यमंत्री जी के वहाँ गया था जयपुर, और सारे लेटर में वहाँ देकर आया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब से आप कॉपी देकर आया था, और जी के मैंने इनकी बात पूछा ही है। और एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं जी, इनके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ है। लेकिन किस तरह का आश्वासन मिला? आपने कहा बात पहुंचाई है मुख्यमंत्री तक, क्योंकि देखिए आसपास अगर कुछ सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है तो पुलिस के अंदर ही किस तरह से दूसरे पुलिस अधिकारियों का शोषण हो रहा है, किस तरह से वो मेंटली परेशान है, अपनी शिकायतें अपनी महकमे में नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में उम्मीद राज्य सरकार से है। अब आपने कहा कि आपने बात पहुंचाई, क्या किस तरह का कोई आश्वासन मिला है कि इसमें जांच होगी दोबारा? बिल्कुल, हमारे नेताओं के माध्यम से आश्वासन मिला है कि भाई इनकी जांच चेंज होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, और गरीब से गरीब तबके की बात सुनते हैं और सुनकर न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे को पूरा भरोसा है कि भाई इस मामले में न्याय मिलेगा। चलिए, क्योंकि यशदीप भल्ला जी हमारे साथ बने हुए। यशदीप जी, आपने भी सुना कि शंकर लाल शर्मा जी का कहना यह है कि उन्होंने बात रखी, आश्वासन मिला है। आप सर क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि दोबारा इसकी जांच हो, जो आरोप लगाए गए हैं गलत, और उन पर कार्रवाई हो जो गलत कर रहे हैं? मैं भी यही चाह रहा हूँ कि एक बार डीजी साहब से मिलकर उनको अपना पक्ष रखना चाह रहा हूँ कि मुझे जो उन्होंने सस्पेंड करवाया है डीजी साहब से, उस संबंध में उनके सामने पक्ष रखना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा था जो इन लोगों ने मेरे खिलाफ एसपी साहब ने गलत कार्रवाई करवाई है, वो बात मैं रखना चाह रहा हूँ। चलिए, शुक्रिया यशदीप भल्ला जी और शंकर लाल शर्मा जी बातचीत के लिए। उम्मीद यही की जाती कि अगर राज्य सरकार तक ये बात पहुंची है तो उस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि हमने कोशिश की कि भीलवाड़ा एसपी हरेंद्र महावर जी से बात हो सके, लेकिन बात करने की कोशिश की गई। उनका कहना यह कि अभी मैंने ऑडियो नहीं सुना है कि क्या कहा है, और जब वो ऑडियो उनके पास पहुंचेगा वो सुनेंगे, इसके बाद ही इस मामले को लेकर वो कुछ कह सकेंगे, और इसलिए उन्होंने अभी बात करने से इनकार किया। लेकिन बिल्कुल सोचने वाला विषय है, गंभीर विषय है कि आखिर क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में, खासतौर से पुलिस महकमे में। आए दिन कहीं सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं पर प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं, और अब ये एक और भी ऑडियो सामने आता है जिसमें पुलिस के ही अधिकारियों से नाराजगी है कि उन्होंने गलत यहाँ पर रिपोर्ट, गलत आरोप लगाए हैं, और ऐसे में ये इनकी उम्मीद है कि ये पुलिस के आला अधिकारियों से सीधे तौर पर बातचीत होकर वो अपनी बात उनके सामने रख सके। प्रदेश में